नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और महाकुंभ पर न्यूज 24 की महाकवरेज लगातार आप देख रहे हैं। आप जानते हैं कि महाकुंभ का आज 5वां दिन है, लेकिन चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। माना जा रहा है कि दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ होगा, जिसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। तो वहीं सीएम योगी ने भी संभावना जताई है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आ सकते हैं। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, उस दिन दूसरा अमृत स्नान भी है। हम 6 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। 5वां दिन आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु प्रयागराज से। ये इस वक्त सुबह की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी दीपक दुबे लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं। तो दीपक, कुछ और श्रद्धालुओं से बात भी कीजिए और महाकुंभ की कुछ और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, यहाँ पर कई सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ये भी एक तेजस के तर्ज पर एक टेंट बना हुआ है, वो भी आकर्षण का केंद्र है। चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, यहाँ वहां पर रात का नजारा हो, खास तौर पर महाकुंभ का, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तरफ से की गई हैं जो चर्चा में हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर जो संत महात्माओं के आश्रम हैं, शिविर हैं, और इसके साथ साथ जो अलग अलग मंदिर हैं, यहाँ पर अलग अलग विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जब श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं तो ना सिर्फ त्रिवेणी संगम पर जाकर वो स्नान कर सके या लेटे हुए हनुमान जी के आशीर्वाद ले सके जाकर, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं कि 7.5 करोड़ से ज़्यादा की रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है और 12 शिवलिंग बनाया गया है। 2 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाते हैं। त्रिशूलों की संख्या आपको बताएं लाखों में है। तो ऐसे में अलग अलग स्तर पर अलग अलग तैयारियां की गई हैं। कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने अभी तक घूमा या अभी आ ही रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से जावरा से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है। योगी बाबा के राज है, बिल्कुल जोरदार। बाबा जी का राज बहुत खतरनाक है, बिल्कुल जोरदार माहौल है। यहाँ आते से लग रहा है कि हाँ सुकून मिलता है महाकुंभ में आके। और आप सभी पधारो, घर पे रह के महाकुंभ का आनंद लो और यहाँ पर भी आओ। यहाँ पर भी आओ। आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर, और क्या कुछ सुना है आपने प्रयागराज के बारे में या महाकुंभ में यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ और व्यवस्थाओं को देखकर? यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। हम लोग सुबह 5 बजे से आए हुए, अब स्नान करके घर की ओर जा रहे हैं और सारी व्यवस्था एकदम अच्छी है। योगी सरकार जिंदाबाद। आप? योगी सरकार जिंदाबाद। बहुत बढ़िया काम किया है प्रयागराज में। महाकुंभ को लेकर बहुत बढ़िया काम हुआ है। दिखाते हैं कि देखिए कि कैसे जो अलग अलग ग्रुप में लोग धीरे धीरे त्रिवेणी संगम की तरफ पहुंच रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि श्रद्धालु चाहते हैं कि मौनी अमावस्या से पहले ही वो आएँ और यहाँ पर दर्शन कर सके, क्योंकि तब आसानी से दर्शन हो जाएगा। लेकिन 29 तारीख को दर्शन और स्नान करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होने वाली है और कहा जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ या उससे ज़्यादा भी लोग यहाँ पर आकर स्नान उस दिन करने वाले हैं। तो यही वजह है कि 3 दिन पहले ही गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि प्रयागराज में कोई भी गाड़ी बाहरी जो होगी वो उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। कुछ लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? श्रावस्ती जनपद से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था और कहीं नहीं मिली है। साफ है, स्वच्छ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छा देखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है हम लोगों को। पहले भी आप कभी कुंभ में, अर्धकुंभ में आ चुके हैं? अर्धकुंभ में भी आए हैं, वैसे भी आए हैं। तो उस पहले में और आज में अंतर के आप क्या देख रहे हैं साल 2025 और महाकुंभ? महाकुंभ में बहुत अंतर है पहले से। स्वच्छता बहुत है और सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। एक एक जगह पर हर कदम कदम पर सारी व्यवस्थाएं हैं। ये सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? श्रावस्ती से आया हूँ। कैसा अनुभव रहा आपका, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। इससे पहले भी हम आए हैं, लेकिन अंतर दिख रहा है कुछ? बहुत अंतर में, सुरक्षा में? नहीं, बहुत अंतर दिख रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से हाँ, वो भी बहुत बेहतर है जी। पुलिस
पुलिस व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। जगह जगह पर लोग रास्ता बताते हैं, अगर कोई भटकता है उसको रहने खाने की सारी व्यवस्था होती है। कोई भी पंडाल में कभी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना अनुभव कैसे शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे उन दर्शकों से जो ये सोच रहे हैं कि बहुत भीड़ भाड़ है या यहाँ पर आसानी से आराम से दर्शन नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाएंगे, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? तो सलाह ये देंगे कि जाइए, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। रहने खाने की व्यवस्था फ्री है, बढ़िया। स्नान करने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। और भी यहाँ पर देखिए लड़कियाँ आई हुई हैं अपने परिवार के साथ। आप कहाँ से आई हैं? श्रावस्ती से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग तो फिलहाल पहली बार आए हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चों को भी लाए हैं। यहाँ विद्यालय से आया गया है, कृष्णा सरस्वती विद्या मंदिर से। इन बच्चों को महाकुंभ दर्शन के हेतु विद्या भारती संस्थान के द्वारा यहाँ हम लोग आए हैं। पहली बार आ गया है, बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। हम लोग को पहली बार ऐसी व्यवस्था देखने को मिली है। आप भी मानती हैं कि युवाओं को, छोटे बच्चों को भी हमारे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हमारे ऋषि मुनियों के बारे में सभी को कुछ पता होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग की जो संस्था है विद्या भारती की, वो बच्चों को, छोटे बच्चों को यहाँ कुंभ के लिए बुलाया गया है। हम लोग के विद्यालय से कम 40-50 बच्चे भी आए हैं, जो कुछ यहाँ स्नान करने भी आए हैं। छोटे बच्चों को नहीं लाया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मुस्कान गुप्ता जी। पहली बार आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आकर्षक, बहुत मनमोहक, सब कुछ। वातावरण भी बहुत अच्छा, स्वच्छता बहुत अच्छी। हम लोग बच्चों को लाए हैं, बता रहे हैं कि आप लोग जो यहाँ देख रहे हैं वो सीखिए और समझिए, अपने घर वालों को जाके बताइए ताकि वो लोग भी आ सके यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चे हैं। बेटा आप कहाँ से आए हो? कोट मुबारकपुर से। मुबारकपुर से आए हो। कैसा लग रहा है आपको आपके मेले में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। मम्मी पापा घर पे हैं? नहीं, घर आप पे। स्कूल की तरफ से आए हैं? जी। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार बोले सभी लोग। देखिए, हाँ, जय श्री राम। देखिए कि ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनकी जो ये स्कूली बच्चे हैं, इनको किस तरह से अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, साधु संतों के बारे में, भगवान कृष्ण राम के बारे में किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। यही वजह है कि स्कूल का ये विजिट यहाँ पर बच्चों को लेकर टीचर्स पहुँचे हुए हैं, जो उनके गार्डियन हैं वो पहुँचे हुए हैं कि यहाँ पर आएँ, सीखें, समझें अपनी संस्कृति के बारे में। आप कहाँ से आई हैं, क्या कहेंगी? जी श्रावस्ती से ही आए हुए हैं हम लोग, इन्हीं के साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है, बस धन्यवाद। पहले कभी आप यहाँ पर आना हुआ स्नान करने त्रिवेणी में? नहीं, पहले कभी नहीं आना हुआ, अभी पहली बार आए हैं। जब टीवी देख रही थी तो भीड़ भाड़ देखकर थोड़ा सा डर लग रहा था या नहीं? डर तो लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ आके देखा तो भीड़ कम है, तो अब अच्छा लग रहा है। इतना घबराहट नहीं हो रही है, व्यवस्था भी अच्छी है, स्वच्छता भी है, तो अच्छा लग रहा है। देखिए कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप कहाँ से आए चाचा? जी मैं भी श्रावस्ती, गिलौला श्रावस्ती से हूँ। और मैं इससे पहले जो अर्ध कुंभ लगा था उसमें भी आया था, और इस बार महाकुंभ में भी आने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। देख रहा हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था, वास्तव में अपने सनातन धर्म को एक बार पुनः मतलब विश्व गुरु कहलाएगा भारत, ऐसे योगी जी और मोदी जी ने व्यवस्था कर रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहले की तुलना में साफ सफाई, व्यवस्था, सुरक्षा, ये सब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। तो देख सकते हैं कि अब सुबह हो चुकी है, जब यहाँ पर किस तरह से जो लोगों की भीड़ है, श्रद्धालु जो हैं वो किस तरह से बड़ी संख्या में अब त्रिवेणी घाट की तरफ फिर से पहुँचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि प्रयागराज रेलवे स्टेशन यहाँ से कुछ दूरी पर है। तो वहाँ से तमाम श्रद्धालु ऑटो के ज़रिए, कैब के ज़रिए फिर पहुंचते हैं और यहाँ पर त्रिवेणी घाट के बाहर जब इन्हें गाड़ी यहाँ पर ड्रॉप कर देती है तो ये सभी अपने सामान को लेकर, अपने परिजनों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर त्रिवेणी में स्नान यह तमाम श्रद्धालु करने वाले हैं। और अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा के करीब में श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और मौनी अमावस्या के दिन कहा जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ के करीब में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। जब यहाँ पर खड़े रहने की जगह भी नहीं रहेगी तो उसको लेकर भी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स हो, आर्मी हो, ब्लैक कैट कमांडोज हों, ड्रोन के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है, चाहे वो बस स्टॉप हो, चाहे वो प्रयागराज ये महाकुंभ का क्षेत्र हो या फिर रेलवे स्टेशन हो। और जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ पर भी सभी जगहों पर बड़ी तैयारी की गई है। गाड़ियों को बाकायदा चेकिंग करने के बाद ही
छोड़ा जाता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ और श्रद्धालु पहुँच सके, क्योंकि जिस तरह से आतंकी खतरा लगातार मंडरा रहा है महाकुंभ पर, चाहे वो खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने धमकी दी हो या अन्य आतंकी संगठनों की भी नज़र महाकुंभ पर है, तो ऐसे में सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है सुरक्षा की दृष्टि से कि कोई भी चूक न रहे और आसानी से श्रद्धालु पहुँचें, स्नान करें, अपने इष्ट देवों को, अपने पूर्वजों को याद करें, पूजन पाठ करें और यहाँ से अपने गंतव्य के लिए चले जाएं। जी देखिए दीपक, सुबह की तस्वीर बिल्कुल दिखा रहे हैं। 5वां दिन है महाकुंभ का, श्रद्धालुओं से भी बात कर रहे हैं। अब मौनी अमावस्या का भी जिक्र हो रहा है, लोग दूर दूर से चले आ रहे हैं और साथ ही जो अनुभव है उनका बहुत ही अच्छा है। व्यवस्थाओं को लेकर महाकुंभ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये रात की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगा आरती हो या फिर रात का लाइटिंग का नज़ारा हो, बेहद खूबसूरत है। महाकुंभ की एक एक तस्वीर न्यूज़ 24 के कैमरे से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ 24 की महाकुंभ पर महा कवरेज है। दीपक, कुछ खास लोगों का पहुंचना भी शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे पूरे कैबिनेट के साथ, और जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, बॉलीवुड हस्तियां हैं, वो भी पहुंचेंगी, साथ ही कुछ सिंगर पहुंचेंगे। खबर आ रही है बाबा बागेश्वर धाम भी पहुंच रहे हैं। तो कुछ ऐसे चेहरे जो फेमस हैं, जाने माने हैं, बड़ी हस्तियां, कौन कौन वहां पर पहुंच रहे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी? जी आपको बता दें, बाबा बागेश्वर 24 जनवरी को यहाँ पर आने वाले हैं। तकरीबन 3 दिनों तक वो महाकुंभ प्रयागराज में ही रहने वाले हैं। इस दौरान वो कथा भी करने वाले हैं, जो जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ लेटे हुए हनुमान जी के वो दर्शन भी करने वाले हैं। और कैलाश खेर हो या फिर जो खबरें आई थी कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, ये भी आने वाले हैं यहाँ पर। हालांकि सभी का जो समय होगा, वो डेट होगी, वो अलग होगी, जिससे कि एक साथ अगर सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु या बहुत ज़्यादा लोग उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए पहुँचेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी प्रशासन की तरफ से उस तरह से तैयारियाँ की जा रही हैं, जिससे कि आसानी से श्रद्धालु दर्शन कर सके और आर्टिस्टों को कोई भी समस्या ना हो। और वही बात की जाए तो रवि किशन हैं और जो अन्य कलाकार हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचने वाले हैं। मनोज तिवारी का भी आना यहाँ पर होगा, जब यहाँ पर आएंगे और पूजन अर्चन करेंगे। तो ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं, और उसको लेकर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़ी तैयारियाँ की गई है। जी देखिए, खास तौर पर जो सेलिब्रिटी वहां पर पहुंच रहे हैं उनको लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं, और साथ ही जो रोजाना की तस्वीर है, 5वां दिन है, वो तो दिखाई रहे हैं हमें लगातार दीपक, और जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। तो दीपक, अब मैंने एक सवाल पूछा था कि आम दिनों में जो, क्योंकि 13 अखाड़ों के वहां पर साधु संत पहुंचे हुए हैं, तो जब शाही स्नान होता है तो शाही सवारी निकलती है, बाकी जो रूटीन उनका किस तरीके से रहता है, कुछ इस बारे में आप बता पाएं? जो साधु संत अखाड़ों के हैं उनका रूटीन आम दिनों में महाकुंभ में कैसा रहता है? जी आपको बताया कि आम दिनों में तमाम जो अखाड़े से संबंधित साधु संत हैं, महात्मा है, नागा सन्यासी हैं, सभी ने दूसरे दिन यानी कि 14 जनवरी को अमृत स्नान किया। और उसके बाद भव्य तरीके से जिस तरह से उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, वो अपने आप में ही अलौकिक और अद्भुत थी। वो सभी अपने अखाड़ों में मौजूद हैं। जो दिनचर्या होती है तमाम साधु संतों की, नागा साधुओं की, तो नागा साधुओं की अगर पहले बात करें तो वो आग की धुनी पर बैठते हैं, यानी कि जो यज्ञशाला होती है, यज्ञ बनाए जहाँ पर लकड़ी से आग जलाई जाती है, वहाँ पर वो बैठे रहते हैं, अपनी इष्ट देवों को वो याद करते हैं। अलग अलग अखाड़ों के इष्ट देव अलग होते हैं, जैसा कि हनुमान जी किसी अखाड़े के इष्ट देव हैं, तो किसी अखाड़े के इष्ट देव माँ गायत्री हैं, किसी अखाड़े के इष्ट देव भगवान शंकर हैं। तो ऐसे अलग अलग अखाड़ों के इष्ट देव होते हैं। ठीक है दीपक, आपकी जो बात है, दिलचस्प जानकारी आप दे रहे हैं, यहीं से आगे बढ़ाएंगे, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।